हाय एवरीवन, आई होप सो आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम किसी वर्कआउट को लेकर नहीं, कोई अपडेट को लेकर बात करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं एक टॉपिक को लेकर बात। मोर देन टॉपिक, ये एक इशू है जो कि आई थिंक सो हम सभी फेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और वो है कि एक चीज़ पर, एक इंटरेस्ट के ऊपर स्टिक टू इट कैसे रहें। तो देखो, सरल भाषा में बोलूँ तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है गाइस, क्योंकि ये हो सकता है सिर्फ डिसिप्लिन के थ्रू। और डिसिप्लिन एक चीज़ तो गायब हो रही धीरे धीरे गाइस, डिसिप्लिन। क्योंकि अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि आउट ऑफ 100% सिर्फ 5% बंदे ऐसे होंगे ना आउट ऑफ 100 से जो डिसिप्लिन को फॉलो करते होंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ज्ञान नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और क्योंकि हम सबको पता है कि जो एक गोल जो है वो अचीव हो सकता है सिर्फ डिसिप्लिन को लेकर। अगर आप डिसिप्लिन को अपने साथ लेकर चल रहे हो ना, तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये हम सब की गलती भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि बाय द टाइम हम जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करते हैं, जैसे जैसे हम ग्रोइंग एज में होते हैं, तो हमारे इंटरेस्ट भी चेंज होते हैं, ठीक है। और फिर हम इस साइड जाते हैं, फिर हम उस साइड जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो फिर एट फर्स्ट जो मेरा जो इंटरेस्ट था वो था सिर्फ एक मैसिव बॉडी को बिल्ड करना, दैट्स इट, मेरा ये एम था, ठीक है। तो फिर जिम गया, धीरे धीरे नज़रिया चेंज हुआ। तो फिर मेरा ध्यान कैलिस्थेनिक्स की तरफ भी गया, ठीक है। क्योंकि वो एक काफ़ी अच्छा स्पोर्ट है यार, उसमें पूरा आपका मतलब बॉडी वेट के थ्रू वर्कआउट जो होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो मेरा ध्यान था वो बॉक्सिंग की तरफ गया, ठीक है। जो कि काफ़ी अच्छा मेरा चल भी रहा था, चल रहा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। बट बोलते हैं ना कि बिना गुरु के आप 100% नहीं सीख सकते। तो आई वॉज सर्चिंग फॉर ए गुरु, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि एक है जिनसे मैंने बात करके रखी, ठीक है। तो वो अभी काफ़ी बिजी चल रहे हैं वो। तो फिर वो बोल रहे हैं कि जैसे फ्री होते हैं तो उन्होंने बोला कि वो मेरे को रीच आउट करेंगे, फिर हम वो जर्नी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मैं खुद से भी वो प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि खुद से भी सेल्फ टॉट पर्सन हूँ मैं, ठीक है। और खुद से ही सीखता हूँ मैं चीज़ें। तो मैं वेट नहीं करता हूँ कि यार मुझे ये सिखाएगा तो फिर मैं आगे बढ़ूँगा। अगर नहीं है बंदा मुझे सिखाने वाला, कोई गुरु नहीं मिल पा रहा, तो मैं खुद ही सीख लेता हूँ, ठीक है। सबको वैसे होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो फिर उसका अगला था मेरा योग का, जो मैं योग जो सीख रहा हूँ, ठीक है। जो मेरे इंटरेस्ट थे ऐसे चेंज हुए। फर्स्ट था जो था वो मैसिव बॉडी बिल्ड करना था सिर्फ, फिर उसके बाद कैलिस्थेनिक्स में इंटरेस्ट गया, फिर उसके बाद जो बॉक्सिंग में गया, फिर अब जो वो योग में गया। तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे ना, तो ये सब फिटनेस को लेकर ही है, खुद के इम्प्रूवमेंट को लेकर ही है, ठीक है। तो मेरा इसी में इंटरेस्ट घूमता रहा, ठीक है। अगर आप ये चीज़ नोटिस करो तो फिर तो ऐसा नहीं हो कि अगर मेरा बॉक्सिंग के लिए मन किया तो जो मेरा जो बॉडी बिल्ड करने का ना जो मेरा एम था वो मैंने छोड़ दिया, नहीं। ये भी मेरा साथों साथ ही चलता रहा और चल रहा है अभी भी, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए कि अगर हम कोई नई चीज़ पकड़ रहे हैं, ठीक है, तो हम पिछली चीज़ को छोड़ देंगे, ठीक है। दोनों को साथ में चलाओ, डिसिप्लिन को अपनाओ। डिसिप्लिन के थ्रू ये हो सकता है, नहीं तो आप आगे तो बढ़ते जाओगे, पिछली चीज़ें छूटती जाएंगी। तो वो चीज़ें नहीं करनी हमने, ठीक है। हमने ग्रो करना है, हमने साथ में ग्रो करना है, ठीक है। तो ये वैसे हो सकता है डिसिप्लिन के थ्रू। तो फिर और योग मैंने क्यों अपनाया, क्यों स्टार्ट किया, तो इसके पीछे एक मैसिव रीज़न ये है कि आई थिंक सो कि नाउ डेज यार हम काफ़ी भटक चुके हैं और बाहर की शांति तो हम ले रहे हैं, ठीक है। कोई चीज़ की हमें नीड बढ़ रही है तो हम वो चीज़ खरीद ले रहे हैं, नीड पूरी, ठीक है। बट देयर इज़ अ वन नीड जो हम कोई भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, और वो नीड पता क्या है, वो हमारे इनर पीस की नीड है। इनर पीस है ही नहीं, समझ रहे हो। इनर पीस हमें मिल ही नहीं पा रहा है यार। आउटर पीस तो हम ले रहे हैं, बट इनर पीस हम नहीं ले पा रहे हैं। तो मैंने इस चीज़ को काफ़ी नोटिस किया, नोटिफाई किया। तो फिर उसको लेकर मैंने फिर योग करना स्टार्ट किया। और मैं सच बोलूँ तो काफ़ी पीस मिलता है, ठीक है। तो योग में भी काफ़ी अलग अलग वो होते हैं इसमें, मतलब मैं धीरे धीरे जान रहा हूँ कि योग सिर्फ ये ध्यान नहीं है, ठीक है। योग में आसन आते हैं, ठीक है। योग आती हैं, रामदेव सुना होगा, उन्होंने देखा होना आपने उनको काफ़ी आसन करते हुए, तो वो चीज़ है। तो फिर मैं अभी जो जो बेसिकली मैं जो कर रहा हूँ वो योग में
मैं आसन्स पे ध्यान दे रहा हूँ। उसमें मैं सीख रहा हूँ कि धीरे धीरे कि कैसे परफॉर्म करना है एक्सरसाइज को, ठीक है, कैसे करना है। और जो इशू है जो हम सब फेस करते हैं, ठीक है, अपने मतलब एज में, जो बंदे 40+ चले गए हैं या फिर जो अभी यंगस्टर्स हैं वो भी ये चीज़ फेस कर रहे होंगे कि जो हमारे जो बैक जो पेन है वो काफ़ी होती है, ठीक है। तो योग में यार ये सब को बड़ा इजी करके बताया कि इन सब से हम कैसे, ठीक है, ठीक हो सकते हैं, कैसे इन सब को प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो योग काफ़ी पीस देता है, तो हमें वो सब तो वो हमें करना ही चाहिए। प्लस जो मेरा बॉक्सिंग का जो इंटरेस्ट था वो मैंने क्योंकि है कि यार सेल्फ डिफेंस भी तो आना चाहिए करने ना। अगर आप कहीं फंस जाते हो तो मैक्सिमम जो लोग हैं वो ज़्यादातर ये कॉलर ही पकड़ते हैं, ठीक है, और ज़्यादातर कॉलर पकड़ने के बाद थप्पड़ थप्पड़ यही करते हैं, बस मैक्सिमम लोग यही करते हैं। तो फिर वो चीज़ हमें नहीं बचा सकती है, ठीक है, थप्पड़ मारने से कोई बंदा गिरने नहीं वाला है। तो फिर हमें सेल्फ डिफेंस आनी चाहिए। तो वो एक बात थी बॉक्सिंग को ज्वाइन करने की। तो बस मेरा यही गोल था यार, सिंपल से है मेरे, और मुझे पता है मैं रीच आउट कर लूँगा इनको, कभी ना कभी कर रहा हूँ मैं, कभी ना कभी मैं इनको ग्रैब कर लूँगा। तो बस मेरा इतना ही बोलना है गाइस यार कि आप भी करो अपने गोल्स को फॉलो, बट स्टिक टू इट रहो और डिसिप्लिन को ज़रूर अपनाओ अपने ऊपर, ठीक है। कोई भी वर्कआउट करते हो, कोई कुछ भी चीज़ कर रहे हो आप, ठीक है, तो उसको रखो ही रखो। आप जैसे एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं अपना, ठीक है, कि अब मान सकते हैं मैंने 1 साल में सिर्फ 4 kg गेन किया है, सिर्फ 4 kg 1 साल में। अब कई बंदे ऐसे भी होंगे वो मैं 1 हफ्ते में 4 kg कर देते होंगे, बट तब जो सर्कमस्टांसेस थी, जो प्रॉब्लम थी वो काफ़ी क्रूशियल थी, ठीक है, काफ़ी हार्ड टाइम से गुजर रहा था मैं, ठीक है। बट ऐसा बोल सकते कि मैंने छोड़ा नहीं, जिम नहीं छोड़ा मैंने डिसिप्लिन को नहीं छोड़ा कि मेरा जो मन था कि मैंने नहीं करना है, मैंने बॉडी बनानी, ठीक है, तो मैं उस पर स्टिक टू रहा और अभी भी स्टिक टू इट हूँ कि मैं बनानी तो बना के ही रहूँगा मैं, ठीक है। तो मैंने छोड़ा नहीं उस लाइन को, ठीक है। और मोटिवेशन तो मैं देने से रहा, क्योंकि मोटिवेशन के तो काफ़ी यूट्यूबर्स हैं ना, मेरे से तो पता नहीं कितने कितने। अब आप लोग ये मत सोचना कि वहाँ जो 500 हुए ना सब्सक्राइबर के ना ज्ञान चोदना चालू मतलब ज्ञान नहीं चोद रहा हूँ मैं, बस आपको रियलिटी फेस करा रहा हूँ यार, क्योंकि हम सभी सेम फेस पर हैं, सभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आपका मन है, जो आप कर रहे हो वो चीज़ छोड़ो मत, लगे रहो, ठीक है। अगर तब मैं ऐसे सोचता कि यार ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि मतलब मैं जिम नहीं कर सकता, मेरे पास पैसा नहीं है, या फिर मैं डाइट नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है, और बिना डाइट के बॉडी नहीं बनेगी, अगर मतलब जिम छोड़ देता ना तो ख़त्म था सब कुछ, ठीक है। बट लगे रहो, डाइट कभी ना कभी आ ही जाएगी, ठीक है। यार हमेशा कभी एक साइड नहीं रहता है, ठीक है, चेंजेस हमेशा होते ही होते हैं, कभी ना कभी पहलू ज़रूर बदलेगा गाइस, और अच्छा टाइम ज़रूर आएगा, आने वाला है अच्छा टाइम यार। तो फिर बस वही बात बोलनी थी मैंने, और बाकी बोलने में को आता नहीं है, ये मेरा 15 की 16वां रीटेक चल पड़ा है, पता नहीं क्या ही बोल रहा हूँ, बट आई होप सो अगर आप रिलेट कर पाओ। तो अगर आउट ऑफ 500 या फिर जितने भी लोग 50-100 जितने बंदे में से एक बंदा भी अगर मोटिवेट होकर अगर आगे बढ़ता है, वो करता है फॉलो अपने ड्रीम्स को, तो दैट विल बी अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। और करो यार गाइस, आप कर सकते हैं यार। कभी डीमोटिवेट होते तो ये सोच लो कि अभी आप जहाँ पे हो ना, तो बंदे वहाँ पर आने के लिए रो रहे हैं बस। और अगर आप कोई बड़ी अचीवमेंट करते हो तो फिर हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करो, वही हैं जो हैं, वही देंगे जो देंगे भाई। तो घमंड मत करो। 10 बजे का बैठा था मैं यहाँ पे, अभी पता क्या टाइम हो रहा है, 12:30। समझ नहीं आ रहा बोलूँ क्या, तो बट मेरा मन है बोलने का,
और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ इसके थ्रू कि जो मेरा मन करेगा मैं इस चैनल पे डालूँगा, ठीक है। मैं ऐसे नहीं करूँगा कि ये मैंने बॉक्सिंग लेके तो बॉक्सिंग ही डालूँगा, ठीक है। बात याद रखना ना गाइस कि यार ये जो सोसाइटी है ना, ये आपके घर में कभी खाना नहीं देंगे आपको, ठीक है। दे नॉट गोना फीड यू और दे नॉट गोना फीड योर फैमिली, यू गोना डू दैट। तो फिर बस यही बात है कि यार सोचो मत कि कौन क्या सोचेगा, ठीक है। बस अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप करो, जो कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था। पता हम सबको ही होता है आज, है ना, पता हम सबको ही होता है, पर कोई इम्प्लीमेंट करता ही नहीं है। मैं सोच रहा था कि लोग क्या सोचेंगे अगर मैं बॉक्सिंग के चैनल में योगा डाल दूंगा, मैं ये सोच रहा था। तो फिर एक हफ्ते से ये बात मेरे दिमाग में खटक रही थी कि चैनल मेरा, ठीक है, और आप सबको अच्छा लगता होगा देखना, तो मुझे देखते हो, ठीक है। तो मैं आज फिक्र किस बात की है, मैं जो टेंशन क्यों लेनी कि यार ये चीज़ नहीं डालूँ, डालूंगा भाई। मैं तो जो मेरा मन करेगा वो मैं डालूंगा। अगर मेरा मन करेगा सिंगिंग की वीडियो डालने का तो मैं वो डालूंगा, मेरी पोट्री करने का मन करेगा तो मैं पोट्री डालूंगा, चाहे जिम की वीडियो डालूं, बॉक्सिंग की वीडियो डालूं, चाहे योग की वीडियो डालूं, मैं सब कुछ डाल दूंगा इस चैनल में। और जो सपोर्ट करना चाहते हैं उनके लिए तो थैंक यू सो मच, और जो नहीं करना चाहते हैं उनके लिए क्या बोलूं, उनकी मर्जी है। क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता ना कि मैं 100 के 100 लोगों से एक्सपेक्ट करूं कि वो मुझे सपोर्ट करें। आउट ऑफ 100 60 या फिर 40% लोग तो भोसड़ी वाले होंगे ना, उनका सोच के रुकना फिर वो वर्थ इट नहीं होगा यार, क्योंकि वो चीज़ मुझे रोक देगी। और आई वांट बी अनस्टॉपेबल गाइस, क्योंकि मुझे पता है मैं अपने आने वाली लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव करने वाला हूँ और मैं करके रहूँगा। बाकी इतनी बात थी गाइस, और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, और जल्दी मिलते हैं गाइस।